प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का नंदन और अभिनंदन है आपकी प्यारे सी प्लेटफॉर्म रियल एजुकेशन में। प्यारे साथियों आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड मास। तो बोर्ड मास को सीखने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के नए और बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचे पहले। इसलिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बोर्ड मास अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। एकदम बेसिक से समझाएंगे, एकदम जीरो लेवल से समझाएंगे। अगर आप लोग बोर्ड मास पहली बार सुने हैं तो कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। पहले साथियों जैसे कि आप लोग पहले पढ़े होंगे, पहले टेबल पढ़े हैं, ठीक। 2 से लेकर 20 तक पूरे टेबल पढ़े हैं। और उसके बाद टेबल के बाद आप लोग क्या पढ़े हैं? जोड़ पढ़े हैं। क्या पढ़े? जोड़ पढ़े हैं, ठीक। और दूसरे नंबर में क्या पढ़े थे आप लोग? घटाव पढ़े थे। तीसरे नंबर में क्या पढ़े थे आप लोग? गुना पढ़े थे। उसके चौथे नंबर पे क्या पढ़े थे आप लोग? भाग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? भाग पढ़े थे। उसके बाद भाग के बाद एलसीएम एचसीएफ पढ़े थे ना, एलसीएम एचसीएफ पढ़े थे। तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म पहले समझने की बोर्ड मास क्या होता है। तो बोर्ड मास क्या होता है उसके बारे में जानते हैं कि बोर्ड मास B4 क्या होता है? ब्रैकेट होता है। क्या होता है बाबू? ब्रैकेट होता है। ध्यान से देखिएगा बाबू, ब्रैकेट, ठीक। O फॉर ऑफ होता है। क्या होता है? ऑफ मीन्स का। क्या होता है? का होता है। D फॉर क्या बताते हैं, देखिए भाग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डिवीजन, यानी D फॉर डिवीजन। कोई पूछेगा डिवीजन को हिंदी में क्या बोला जाता है? भाग बोला जाता है। M फॉर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीपल बोल सकते हैं, ठीक। मल्टीपल। ए फॉर एडिशन। ए फॉर क्या होता है? एडिशन होता है, या शॉर्टकट में इसको एड भी बोल सकते हैं, ठीक। एडिशन। एस फॉर क्या हुआ? सब्ट्रैक्शन। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन, ठीक। यानी कि बोर्ड मास के रूल हम लोग इसके फुल फॉर्म जान गए। B फॉर क्या होता है? ब्रैकेट होता है। O फॉर ऑफ मतलब का होता है। और उसके बाद D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीपल, और उसके बाद A फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो आप लोगों को जस्ट अभी इससे पहले आप लोगों को बताए थे कि डिवीजन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। बात क्या बताए थे? डिवीजन को इंग्लिश में बोला, डिवीजन को हिंदी में क्या बोला जाता है? भाग बोला जाता है, ठीक। और उसके बाद मल्टीपल को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो गुना बोला जाता है, ठीक। और उसके बाद एडिशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको जोड़ बोला जाता है। और उसके बाद सब्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है? घटाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? क्या बोला जाता है? घटाव बोला जाता है, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों से ये। अब समझ रहे कि ब्रैकेट भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा ब्रैकेट होता है? ध्यान से देखिएगा। ब्रैकेट के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट, ठीक। देखिए ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट एक रेकरिंग ब्रैकेट होता है, पहला, ठीक। दूसरा ब्रैकेट क्या होता है? एक छोटी ब्रैकेट होता है दूसरा। तीसरा ब्रैकेट कौन सा होता है? मजल की ब्रैकेट, ठीक। और उसके बाद चौथा ब्रैकेट क्या होता है? बड़ी ब्रैकेट। बड़का यानी कि छोटका चच्चा, मदल का चच्चा, बड़का चच्चा, ठीक। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। रेकरिंग ब्रैकेट, मजल, छोटी ब्रैकेट, मजली ब्रैकेट, और एक बड़ी ब्रैकेट। तो इसमें ना सबसे जब ब्रैकेट रहता है, सबसे पहले ब्रैकेट के काम कौन सा किया जाता है? ये ब्रैकेट का, रेकरिंग ब्रैकेट का। और दूसरा नंबर में जो काम किया जाता है, फिर छोटी ब्रैकेट का काम किया जाता है। और तीसरी नंबर में जो ब्रैकेट होता है, ये मजल की ब्रैकेट का काम किया जाता है। और लास्ट में जो ब्रैकेट का काम किया जाता है,
बड़ी ब्रैकेट का, यानी कि बड़ी ब्रैकेट, ये बड़ा जो है ना समझदार है बाबू, इसे समझ कर काम करता है, ठीक। और उसके बाद ओ पर क्या बताते, का कहने का मतलब क्या होता है, गुना, इनटू, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो संख्या रहता है, ब्रैकेट के अंदर जब कोई नहीं काम नहीं था, जैसे बोलते हैं कि x ब्रैकेट बंद, यानी कि ब्रैकेट अंदर 2 - 3, मान लेते हैं कि 3 है, ठीक। अब इसको क्या करना है, ये दोनों को जब क्या करना है, x से यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, तो दोनों को गुना करेंगे, ठीक। इसका मतलब ये होता है इनटू का मतलब, x को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 2x होगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसके बाद x को 3। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो माइनस का 90 है, प्लस 80 ब्रैकेट बंद, माइनस 90 प्लस 45 ब्रैकेट बंद, इंटू में 3 का 4 भागा 2। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के रूल से। बोर्ड मास के रूल में आप लोगों को हम बताए थे कि पहले किसका काम किया जाता है, ब्रैकेट का काम किया जाता है। तो पहले यहाँ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग, ठीक। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो ये जैसे लिखा हुआ है उससे माइनस का 90 तो माइनस का 90 ही लिखेंगे, और प्लस का 80 तो प्लस का 80 लिखेंगे। ये ब्रैकेट का काम करेंगे, अंदर में जो ब्रैकेट संख्या, ठीक, उस संख्या का काम करेंगे। यहाँ माइनस का 90 है, यहाँ प्लस का 45 है। पहले देखना कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि दोनों घटेगा। अब देखिए 45 में से 90 घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। अब क्या करना, 90 में से 45 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 45 ही बचेगा। तो अब देखिएगा 45 बचेगा, तो यह 45 लिख दिए, ठीक। अब इसमें देखिए कि भाई अब ये माइनस लगाएं या प्लस लगाएं। इसमें देखिए बड़ा संख्या कौन सा है, 90 है, तो बड़ा संख्या के आगे जो चिन्ह लगा रहता है, तो घटाने के बाद उस संख्या का चिन्ह लग जाता है, ठीक। तो यहाँ 45 घटा कर आया, तो इससे बड़ा संख्या 90 है, 90 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ, माइनस का, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब उसके बाद गुना में 3 तो 3 लिख दिए। उसके बाद का मतलब आपको क्या समझाए थे, गुना समझाए, तो अभी वैसे लिख देते हैं, ठीक, का। और यहाँ 4 भागा क्या 2 है। अब उसके बाद बोर्ड मास के बाद इसके बाद क्या बताए थे, ब्रैकेट का काम हो गया। उसके बाद किसका काम करना, ऑफ, यानी इसका मतलब ऑफ मतलब क्या होता है, का। इसमें देखिए का है, यहाँ देखिए यहाँ का है। अब इसका काम करना है, ये जो संख्या है उसको वैसे उतारेंगे, ठीक। उसको वैसे उतारते हैं, माइनस 90 तो माइनस 90 लिख दिए, प्लस 80 माइनस 45 तो माइनस 45 लिख दिए, और इंटू में तो इंटू में लिख दिए। यानी इसका मतलब का मतलब को क्या बताए थे, गुना बताए थे बाबू, तो गुना कर देना, 4 तिया है 12, तो यहाँ 12 लिख दिए। उसके बाद यहाँ क्या बताए थे, यहाँ भागा का भाग है, तो भाग लिख दिए यहाँ, ठीक। ये काम हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, ऑफ क्या बोलते हैं कि ब्रैकेट का काम हो गया, ऑफ का भी काम हो गया, यानी का काम हो गया। अब उसके बाद किसका काम करना है, डिवीजन का काम करना है। किसका काम करना है, डिवीजन का काम करना है। डिवीजन का मतलब भाग, क्या होता है भाग, इसमें देखिए भाग कहाँ है, भाग यहाँ है, ठीक। तो इस भाग का काम करना है। या माइनस 90 तो माइनस 90 लिखेंगे, प्लस का 80 तो प्लस का 80 लिख दिए, या माइनस का 45 तो माइनस का 45। अब देखिए, अब ये दोनों में क्या करेंगे, भाग करेंगे, दो में से 2 को 12 से भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा, कितना आएगा, तो 6 आएगा, यहाँ 6 लिख दिए, यहाँ इंटू लगा तो इंटू लगा दिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है, देखिए डिवीजन का काम हो गया। उसके बाद एम फॉर मल्टीपल, यानी कि गुना। तो इसमें देखिए गुना का है, गुना यहाँ, तो इसका आप काम करेंगे। तो यह माइनस 90 तो माइनस 90 लिखेंगे, अब माइनस 90 लिख दिए। उसके बाद यहाँ प्लस का 80 लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों को, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब ये दोनों को गुना करेंगे, ये 6 को 5 से गुना किए, 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल 3 बचा। अब 6 को 4 से गुना करेंगे, 6 चौके 24, हासिल कितना बचा हुआ था 3, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, तो कितना हो जाएगा 270। 45 को जब 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 270 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद काम क्या करना है, ए फॉर मल्टीपल का भी काम हो गया, ए फॉर क्या होता है एडिशन। अब इसमें देखिए जोड़ का है, देखिए यहाँ जोड़ है, ये जोड़ का काम करेंगे। अब देखिए जोड़ का काम करते हैं, या ये दोनों का काम करेंगे, माइनस 90 और प्लस का 80 जोड़ का काम करेंगे। अब देखिए
माइनस प्लस क्या होता है, देखिए माइनस प्लस क्या होता है बाबू, माइनस प्लस माइनस होता है, क्या होता है माइनस। ये एक नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, जब वो कहते हैं कि माइनस कोमा प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस प्लस बराबर प्लस 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 होता है, उसके बाद माइनस माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि इसमें एक लॉजिक ये है कि जब दो चिन्ह अलग अलग रहेगा ना तो घटेगा। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी अलग अलग चिन्ह है दोनों में, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ घट रहा है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों एक जैसा सा एक जैसा चिन्ह है, एक जैसा चिन्ह है तो यहाँ क्या कर रहा है, यानी कि जुड़ रहा है कि। उसके बाद यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, एक जैसा चिन्ह तो जुटेगा। तो यहाँ देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, यानी कि अलग अलग चिन्ह है, एक माइनस का एक प्लस का। तो यहाँ देखिए माइनस प्लस यानी कि अलग अलग चिन्ह है, घटेगा, ठीक। तो -90 में से 80 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा ना, ठीक। तो यहाँ 10 लिख दिए। अब देखिए इसमें देखिए 90 और 80 में बड़ा संख्या क्या है, बड़ा संख्या क्या है, ये 90 है। 90 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ, तो माइनस का, तो 10 के सामने माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और उसके बाद ये माइनस का 270, तो माइनस का 270 लिख देंगे, माइनस का 270 लिख दे बाबू। अब उसके बाद देखिए माइनस माइनस या उसके बाद क्या बताए थे, एडिशन। इसमें देखिए एडिशन का काम हो गया, लास्ट में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का काम करना है। तो ये लास्ट में क्या बचा, घटाव का काम करेंगे। अब देखिए यह माइनस, यहाँ भी माइनस है, अब कैसे करना, अभी जस्ट आपको क्या बताए थे कि माइनस माइनस क्या होता है, एक जैसा चिन्ह रहेगा तो जुटेगा, तो एक जैसा चिन्ह है ना तो जुटेगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, 270 है, 270 को 10 से जोड़ेंगे, 270 में 10 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 280। अब देखिए 280 डायरेक्ट, अब डायरेक्ट आंसर हम नहीं लिखेंगे। इसमें देखिए कि -10 और -270, इसमें बड़ा संख्या कौन सा है, बोलोगे सर 270 बड़ा संख्या है, तो 270 जो बड़ा संख्या है तो उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ, तो यहाँ भी माइनस का लगा देंगे। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 280 हो जाएगा। क्या आंसर हुआ इसका, माइनस का 280 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। तो जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि आपकी वजह से आपके दोस्तों को भी बोर्ड मास एकदम आसान तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में यहीं तक, तो जब तक बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।